देवयानी और सर्वेष्ठा ये दोनों लड़कियां आपस में बहुत बड़ी सहेलिन है। तो एक बात बताएं, जब सहेलिन सहेलिन से मिल जाए तो बड़ी नीकी नीकी बातें करती हैं। यहाँ दो ही लड़का, बैठो बस, ऊधम न करो बेटा। मेरे प्यारे भक्तों, देवयानी सर्वेष्ठा से मिली तो अपने दिल की बातें कहने लगी। और गोइया आज मन में एक बात आ रही है, मेरी बात सुनेगी? वो बोली बता। जवाब दिया कि चलो बहना ताल नहाऊंगी बहन, दिल अपना बहलाऊंगी। सर्वेष्ठा बोली बहन, महलों में रहते रहते और बहुत दिन बाद तो तू मिली है, तुझे समय नहीं मिलता। आज चलो बहना ताल नहाऊंगी, कोई दिल अपनों बहलाऊंगी। गोइया मन की बातें कछु कर आऊंगी, चलो बहना ताल नहाऊंगी। चलो मेरे प्यारे भक्तों, इन दोनों लड़कियों ने सलाह मिलाई, सोचने लगी बहना चल। आगे बढ़ी, जब सरोवर के किनारे ये दोनों लड़कियां पहुंच गईं, दोनों लड़कियों ने अपने वस्त्रों को उतार के पार पर रख दे। भैया चलो ताल नहाए। हाय, ये दो लड़कियां झम 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 पानी में कूद गईं, नहाने लगे। जब नहाने लगे, जहाँ दो एक कुर्सी और डलवाए लेते, और इसी बीच में हमारे बहन और बहनोई आ चुके हैं यहाँ आप लोगों के बीच में। एटा से चल करके इन्हें पता लगी कथा चल रही धुमरी के पास, तो आए हैं। ये भगवान के बहुत बड़े पुजारी हैं। भगवान की गाथाएं जहाँ भी होती हैं, बड़े ध्यान से भगवान की कथा में पहुंचते हैं भगवान की, और भगवान की पूरी कृपा भी है इनके ऊपर। गणेंद्र भैया कहाँ रह गए? मेरे प्रिय श्रोताओं लोगों, जय हमारी अकेली बहन है। हम बहन भैया एक ही एक हैं, हम अकेले और एक ही बहन है। ये हमारी बहन उर्वशी, बहनोई राम कुमार यादव, राम जैसे ही विचार हैं। इनकी तरफ से हमारे गले में नोटों का हार डाल करके हमें व्यास पीठ पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे बढ़ाता रहे, इसी तरीका से धर्म के रास्ते पर चलते रहें, भगवान इनकी मंजिल आसान कर दे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे भक्त और हमारे
वहीं अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जब ये लड़कियां तालाब में नहाने लगी, हाय देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए वहीं से गुजरे। सर्वेष्ठा कौन लगी, हो रही बहना नारद आए रहे हैं, चलो भाग करके कपड़े पहन ले। देवयानी बोली गुइया काय को पागल हो रही, अरे महात्मा कहीं एक जगह ठहरेंगे थोड़ी। और हमारे समस्त भागवत मंडल के साथियों को 1 से 1 रुपया हमारे बहन बहनोई देकर सम्मान कर रहे हैं। और ये तो कुल रुपया हो गया, ये नोटों का हार दोनों लोगों ने हमारे गले में डाल करके मुद्राएं भी दी हैं। भगवान हमेशा मनोकामना पूरी करता रहे। याद रखो, देवयानी बोली बहना नारद आ रहे, चलो भाग के कपड़ा पहन ले। सर्वेष्ठा कौन लगी, काय पागल भई जा रही, जब नारद आ जाएंगे तो हम तुम जाए तालाब में डुबकी मार जाऊंगी, और जब नारद निकल जाएंगे फिर नहाने लगूंगी। अच्छा गणेंद्र भैया, अगर मेरी आवाज सुनते हो देवयानी तो मंच पर आ जाए। देवयानी कौन लगी बहना, जो नारद बड़े सनकी महात्मा हैं, और कऊ पेड़ के नीचे बैठ के जो महुअर बजान लगे तो हम तो पानी में डूब डूब के मर जाओगे। अच्छा उसी समय जो लड़कियां एकदम से भाग भाग के पारे पहुंची। अब देवयानी के कपड़ा सर्वेष्ठा ने पहले, सर्वेष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहले। बाद में जब नारद निकल गए, सर्वेष्ठा कहने के भिखारी की लड़की, तूने हमारे वस्त्रों को कैसे पहन लिया, और ताड़ दी से गाल में तमाचा। और जो लोगों तमाचो लगो, अब तो देवयानी खरे खूनगी रहे, बाउल ताड़ दी से तमाचो दो, नहाए वो धोए वो तो भूल गई, तमाचे को जवाब तमाचे से देने लगी। तो तालाब पर चट्टई चट्ट होने लगी। सर्वेष्ठा के शरीर में ताकत, देवयानी की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ के लोगों कुआं में धकेल दिया। ये लड़की अपने घर चली गई। जब सर्वेष्ठा अपने घर चली गई, देवयानी कुआं में पड़ी पड़ी सिसकियां भर रही है, कोई आ जाए मेरी जान को बचा ले, मर जाऊंगी। तब तक चक्रवर्ती सम्राट महाराज याती घोड़ा पे सवार होकर के पहुंचे। हाय जो घोड़ा के टापन की आवाज सुनी, घोड़ा की आवाज सुनी, एकदम से देवयानी कुआं में पड़ी पड़ी आवाज दे रही, महाराज कौन हो तुम। और जवाब दिया कि घोड़ा पाले जवानन कर के जाइए, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले जवानन कर के जाइए, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले जवानन कर के जाइए, मैं तो तेरी रही हूँ। ए घोड़ा वाले, ए भैया आवाज सुनो ना मेरी, कौन हो तुम।
प्यारे भक्तों, महाराज याति के कान में लड़की रोने की आवाज गई, घोड़ा खड़ा कर लिया।